सो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मिल लीजिए आप हमारी बर्ड्स की इन जोड़ी से। और आज है हमारी ऐशी की स्विमिंग क्लास, तो आज हम उसको लेकर के जाएंगे स्विमिंग पूल। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए। और आप देखो ये खूबसूरत रास्ते, बहुत ही प्यारे रास्ते। आसपास में पेड़ हैं पर सारे के सारे नंगे हैं क्योंकि अभी तक इनमें कोई पत्ते नहीं आए हैं, पर धीरे धीरे अब आने लगे हैं। और हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ पर पड़ता है एक फार्म, एप्पल फार्म। जब एप्पल का सीज़न होता है तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होता है, मैंने सुना है, क्योंकि अब तक देखा नहीं है क्योंकि हम लोग जब आए थे तब तक फॉल आना शुरू हो गया था, तो इस करके हम लोग देख नहीं पाए। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब उसमें एप्पल्स दिखेंगे। और वो इस टाइम पे जो एप्पल के जो ट्रीज़ हैं ना, वो देखने में सच में बहुत स्केरी लगते हैं। लेकिन हाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा फार्म है एप्पल का, और यहाँ पे पूरे एरिया में वहीं के एप्पल सप्लाई होते हैं। ये है सारे एप्पल के ट्रीज़, आप देख लो। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही हैं बेचारे बंजर से, इनके अंदर कुछ भी पत्ते वत्ते नहीं है। पर हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरे के पूरे एप्पल से लदे हुए होंगे। और यहाँ पर फिर वो एप्पल पिकिंग का भी होता है कि आप जाओ और फार्म में वहाँ से आप एप्पल तोड़ के ला सकते हो। तो अब हम निकल पड़े हैं क्लास की तरफ, और थोड़ी ही देर बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं ना, और अब जब ग्रीनरी आनी शुरू हो गई है तो इतना प्यारा लगता है ना, दूर दूर तक सब ग्रीन ही ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन। और इतने प्यारे प्यारे घर, सब कुछ बड़ा मज़ा आता है। और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं ऐशी की स्विमिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, ऐशी को पहले कभी स्विमिंग हमने सिखाई नहीं, तो इसको आती नहीं है, तो यहाँ पे इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। पर ये अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये लोग सिखा भी अच्छा रहे हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट के पूल्स हैं और इनकी मिनिमम फ़ीस होती है, ज़्यादा नहीं होती फ़ीस। तो ये $100 8 क्लासेस के ले रहे हैं। और एवरी सैटरडे इनकी क्लासेस होती हैं यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बट ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो आधे घंटे का ही टाइम होता है, उसमें जितना सीख सकते हैं उतना सिखा देते हैं। तो अब हमें लगता है कि ऐशी को हमने प्राइवेट क्लासेस करवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये सैटरडे टू सैटरडे में तो ये भूल जाता है बच्चा ना, इतना ज़्यादा याद नहीं रहता। बट स्टिल वो लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत एक एक बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं। और बहुत ही प्रिकॉशंस होती हैं। और ये वीडियो भी मैं बड़ी उससे बना रही हूँ क्योंकि अलाउड नहीं होता वीडियो बनाना। तो बस मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐशी को देख रही थी स्विमिंग करते, तो पेरेंट्स होते हैं ना, हम लोग एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ के लिए, तो मैं भी एक्साइटेड थी, वीडियो बनाया। तो वहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि वीडियोस बनाने नहीं है, और बना भी रहे हो तो बहुत छोटा सा बनाना है, तो मैंने वैसे फिर भी बना लिया था जब ये ऐशी को करवा रहे थे। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, और होपफुली ऐशी इन फ्यूचर स्विमिंग सीख जाए। कल पूरा दिन बारिश होती रही तो मैं आई नहीं, बिल्कुल मन नहीं किया आने का, सारे कीचड़ कीचड़ थी इसलिए। तो आज मैं आ गई हूँ वापस। आज मौसम ठीक है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, और लगा कि चलो आज आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, आज पूरा साफ है, पूरा पूरा कचरा कहीं नहीं मिलेगा आपको आज, क्योंकि कल यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी वाले आए थे। उनको पता था कि शायद गंदगी होगी या फिर किसी ने शिकायत करी होगी, तो वो लोग आए और का सारा कूड़ा उठा के लेके गए हैं। कचरा पूरा खाली कर गए, कहीं गंदगी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से मेरी सुकून भरी जगह पर। इससे ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिलता। जब मेरे को सुकून और शांति चाहिए होती है, हालांकि यहाँ पे बहुत शोर है पानी का, पर ये मेरे लिए सुकून है। सुकून से ज़िंदगी जीनी है या टाइम स्पेंड करना है तो इधर आके बैठ जाओ, मेरे लिए तो यही सुकून है। वेरी ब्यूटीफुल सी। दूर दूर तक कोई नहीं है, ये जगह मेरे लिए बनी है सिर्फ। खूबसूरत और शांति से भरी। ये किसी चीज़ की तो सीडिंग की गई है, बहुत सारे सीड्स हैं, और पूरे साइड वॉक पे, साइड वॉक मतलब साइड्स में। तो इसका मतलब इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ उगेगा, और हम देखेंगे कि क्या उगेगा, क्योंकि इधर भी है वो साइड्स में भी डला हुआ है पूरे में। इस
इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ उगेगा, कुछ तो उगेगा ही। क्योंकि पता है क्या होता है, जब गर्मियाँ आ जाएंगी ना प्रॉपर, तो यहाँ ये इस रोड से लेकर के उधर तक कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ग्रीनरी होगी, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। और यहाँ पे भी इधर से आगे तक कुछ नहीं दिखने वाला। ये अभी तो बंजर ज़मीन पड़ी हुई नहीं, इस करके लग रहा है, क्योंकि ये घास लेटी हुई है सारी सूखी हुई। उसके बाद ये ग्रीन होएगी ना, फिर पूरा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ से घर नहीं दिखेंगे, यहाँ से सिर्फ रोड होएगी। पूरे में डाल रखे हैं देखो, सीड 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 सीड। अब देखते हैं कितने दिनों बाद ही आएंगे। आज है 12 अप्रैल है आज। अब देखते हैं कब तक उगने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले चिड़िया ना खा जाए बस सारे, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाएँ भी तो बहुत होती हैं खाने वाली। बट इस तरफ ज़्यादा डाला गया है, जो भी डाला है। चलते चलते हमें ये छोटा सा दोस्त मिला है, कैटरपिलर। ये भी जा रहा है घूमी घूमी, घूमो घूमो घूमो। दिख रही है आपको? आज यहाँ घूम रही है दोनों। ये मेरे को लगता है पेयर है। अब आ रही है, फिर रुक गई। पता नहीं पानी में मुंडी दे दे के क्या कर रही है। मिला मिला मिला, कुछ खाने को मिला। वो खा रही है शायद, वो नहीं था, अर्थवॉर्म। क्या क्या होता है, छोटी छोटी मच्छी मिलती है, कुछ नहीं पता। हक्का नूडल्स खा रही है। अर्थवॉर्म विद पानी। जेरी यहीं घूमे जा रही है, अब उल्टी चल पड़ी है। इनको पता था मैं दूर आ गई ना, तब आई मैं। बाय बाय। वो इंडिया में ना ऐशी जाती थी डांस क्लास, अच्छा डांस करना लग गई थी, और घर के नज़दीक ही था तो वो डेली जाती थी। पर अब यहाँ पे आने के बाद 7 महीने से उसने कोई एक्टिविटी नहीं की थी, और मुझे बड़ा हो रहा था कि ये घर बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। हालांकि इनके स्कूल के अंदर डांस नहीं है, बट हाँ स्पोर्ट्स सारे हैं। इनको हॉकी खिलाते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बहुत कुछ खिलाते हैं यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पर डांस एंड ऑल को नहीं देते। यहाँ पे डांस का इतना है नहीं फ़िलहाल, मैं भी बड़ी क्लासेस में हूँ, पर अभी नहीं है एट प्रेजेंट। तो मुझे बड़ा हो रहा था कि यार ये सीख नहीं रही है कुछ भी यहाँ पर आकर के, तो कुछ तो सीखना ही चाहिए। पर चलो स्विमिंग क्लासेस से शुरू किया है, और ये बड़ा इंटरेस्ट लेके सीख भी रही है। तो ये थोड़ा जो है ना, हमने जहाँ पे इसको एडमिशन दिलाया है वो है गवर्नमेंट वाला, पर गवर्नमेंट वाले की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एक हफ्ते में एक क्लास होती है सैटरडे को, वो भी सिर्फ आधे घंटे की, और $100 लिए उन्होंने, अराउंड 6000, और उसकी 8 या 10 क्लासेस हैं। अगर प्राइवेट लेना है तो वो अलग है, उसमें आधे घंटे का $30 चार्ज करते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी ले लो, आपके बच्चे को सिखाने के ऊपर है। बाकी तो फ्रेंड्स 12 अप्रैल को था पिंक फुल मून, जिस दिन हनुमान जयंती थी, शायद उसी दिन की बात है। तो मैं अपने
फ़ोन से कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, बड़ी सेटिंग्स देखी यूट्यूब पे, बट मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं। मतलब मेरे फ़ोन का जो मॉडल है 14, तो उसमें वो ज़ूम आया नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ 5x तक ही जाता है। जहाँ पे 15x तक जा रहा था वहाँ पे अच्छे शॉट्स आ रहे थे, तो इसमें सिर्फ इतना ही आ पाया। बाकी मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करी, बट हुआ नहीं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आया, मतलब जो चांद का एक्चुअल कलर दिखता है ग्रे, और वो क्रेटर्स वगैरह दिखते हैं, वो थोड़ा बहुत आया, पर फिर गायब हो जा रहा था क्योंकि उसका फोकस हिल जा रहा था। स्टिल मैंने कुछ शॉट्स तो ले लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे फ़ोन में इतना भी नहीं आता था। वो मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसकी वजह से ऐसा आया था। तो ये था मेरा पिंक मून। इसके बाद रात को हम लोग सैर पे निकले। सैर पे देखा तो बहुत ही सुंदर जो था वो चांद था। तो मैंने कोशिश करी पेड़ों के बीच में कुछ अच्छा सा शॉट मिल जाए, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ खास वो बना नहीं। तो फ्रेंड्स, अब रात के बज गए 11:30, और मैंने मून की कोशिश तो करी है वीडियोस लेने की, पर हुई नहीं है। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए परदेसी पत्राज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।